नमस्कार साथियों। नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। जो अपनी क्लास चल रही थी ज्योग्राफी की सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल, हालांकि ये उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जहां जहां भारत का भूगोल लिखा हुआ है। चाहे वो आपके सिलेबस में ना लिखा हो भारत का सामान्य परिचय, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो भारत का भूगोल यदि हमें पढ़ना है तो इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक बाकी के कुछ और भी जो आगे के टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। पीछे हमने एक क्लास इस टॉपिक पर कंप्लीट करवा दी है आपको। भारत का सामान्य परिचय, ये अपनी क्लास पीछे वाली रही है जिसके अंदर हमने भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में बात की थी। और बाकी के जो पॉइंट है, सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था पीछे वाली क्लास के अंदर कि भारत के सामान्य परिचय के अंदर कौन कौन से पॉइंट अपने को पढ़ने हैं। एक जो पॉइंट है, जो एक बड़ा पॉइंट था, एक बड़ा पार्ट था इस टॉपिक का, वो हमने कवर किया था उसके अंदर। बाकी के जो भी पॉइंट हैं वो आज अपन यहाँ पे कवर करेंगे। टॉपिक अपना है वो है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय बड़े तसल्ली से और आराम से पढ़ना है अपने को, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यदि अपन जल्दबाजी करेंगे तो फिर बाद में दोबारा अपने को इस टॉपिक को और कहीं से पढ़ना पड़ेगा। टाइम अपना ज्यादा खराब होता है जल्दबाजी के चक्कर में, इसलिए अपन टॉपिक को हमेशा तसल्ली से अपन पढ़ते रहें, वही तरीका सही होता है। क्योंकि ये अपनी आदत होती है कि अपन टॉपिक को एक बार कहीं पढ़ते हैं, फिर दूसरी बार कहीं पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप यहीं पढ़ें, जहां आपको सूटेबल लगे, जहां आपको अच्छा लगे वहां पे आपको पढ़ना चाहिए, आपके समझ में आना चाहिए, बड़ी बात यह है। लेकिन जहां पर भी आप पढ़ रहे हो वहां उसको एक बार तसल्ली से पढ़े, उसके बाद बार बार वीडियो क्लास इसके माध्यम से टाइम खराब होता है। अपना नोट्स बना लीजिए एक साथ। यदि आपके पास बुक्स है तो उसके अंदर यहाँ पर कुछ चीजें रह रही तो बुक्स से ऐड कर लीजिए। बुक्स में कोई चीज नहीं है वो यहाँ पर आती तो आप बुक्स में ऐड कर लीजिए। लेकिन फिर बाद में जो यदि आपने लिखा है या आपके पास बुक है, उस बुक के माध्यम से ही बार बार पढ़िए। क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं जहाँ टाइम, जैसे मान लीजिए कि पीछे वाली क्लास हमने पढ़ी थी जिसके अंदर भारत की अवस्थिति और विस्तार वाला पार्ट पढ़ा, तो लगभग वो 1 घंटे 40 मिनट की क्लास थी। दोबारा उसको अपने 1 घंटे 40 मिनट नहीं दे सकते, क्योंकि यदि आप उसी पार्ट को रिवीजन करते हो तो मुश्किल से आपको 20 मिनट लगती हैं आप किताब में जब भी रिवीजन करोगे। तो वो एक टाइम बचत है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको इसको तसल्ली से आराम से पढ़ना है। भारत का सामान्य परिचय के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि पीछे हमने जो चीजें पढ़ी हैं और आज जो पढ़ेंगे उसको एक बार वापिस अपन देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने भारत की अवस्थिति अवस्थिति व विस्तार की बात करी थी। और ये जो पार्ट है हमने ये कंप्लीट पढ़ लिया है। एक पूरा मैंने आपको बताया था कि एक अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, एक समझने वाला पार्ट है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। और उसके बाद आज अपन जो पढ़ेंगे इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपका रहेगा सीमा, बाउंड्री। और इसके अंदर फिर दो पार्ट हैं। यहां पे आप स्थलीय सीमा पढ़ोगे और दूसरे प्रकार की जो सीमा है वो आपकी जलीय या तटीय सीमा पढ़ोगे आप। उसके बाद में मैंने जैसे आपको बताया कि तीसरा जो पार्ट है आपका वो आपका है क्षेत्रफल से संबंधित, यहां से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। और चौथा पार्ट हम लेंगे यहां पे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो ऐसे करते हुए अपने को इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो आज अपन यहां से शुरू कर रहे हैं भारत की सीमा।
तो आप हेडिंग डाल लीजिए आगे, भारत की सीमा, भारत की सीमा। और इसको भी आपको मानचित्र के माध्यम से समझते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो आपका पार्ट है, यहां से आपको मानचित्र का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। हालांकि पीछे भी जैसे मैंने आपको बताया है कि मानचित्र का ज्ञान शुरुआती टाइम में हमने 4 पॉइंट देखे थे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, हमें 4 राज्य वहां याद हुए होंगे। हमने कर्क रेखा पढ़ी, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। हमने भारत की मानक समय रेखा वो किन किन राज्यों से गुजरती है, वहां पर भी हमें कुछ राज्य याद हुए थे। लेकिन जब आप यहां पर आज संपूर्ण भारत के मानचित्र को एकदम कवर कर पाएंगे, यदि आप तसल्ली से, आराम से यदि आप क्लास को देख पा रहे हैं, तो यहां देखिए भारत की सीमा, सीमा का मतलब बाउंड्री। और यहां भारत की सीमा को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थलीय सीमा की। और स्थलीय सीमा का मतलब क्या है? स्थलीय सीमा का मतलब है कि स्थल भाग की सीमा स्थल भाग से लगे, मतलब जमीन की सीमा जमीन से लगे, वो आपकी स्थलीय सीमा कहलाती है। और भारत की स्थलीय सीमा की यदि आप बात करोगे, जैसे मैं एक बार मोटा मोटा यहां पे एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देता हूं। ये मान लीजिए कि भारत है, ये मान लीजिए कि भारत है। अब इसको एक बार थोड़ा सा आप ध्यान से देख लो एक बार है। इधर आप जाओगे, इसके नीचे यहां आपके पड़ता है अरब सागर, अरब सागर। और इधर आप जाओगे तो यहां पड़ती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और ये जो बंगाल की खाड़ी है या फिर अरब सागर है, नीचे आपके पड़ता है हिंद महासागर। इधर आप नीचे जाओगे तो यहां पे है हिंद महासागर, तो ये भी पानी वाला इलाका है इस तरह से। इधर आपके ये अरब सागर है, ये अरब सागर है। तो यहां जो सीमा है ये आपकी तटीय सीमा है। लेकिन इसके ऊपर है, यहां इधर जाओगे तो यहां स्थल भागी है। जैसे यहां इधर आपके पाकिस्तान है, ये यहां जो सीमा लग रही है वो स्थलीय सीमा है। ये स्थलीय सीमा, यहां एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात, मैं अभी मानचित्र में भी आपको दिखाऊंगा। और इधर यहां एक राज्य पड़ता है यहां पे, और उसका नाम है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो यहां इस गुजरात से शुरू होके ऊपर की तरफ घूमते हुए इधर बांग्लादेश के माध्यम से यहां वापिस आते हो, तो यह आपकी कहलाती है स्थलीय सीमा। यह भारत की स्थलीय सीमा है। और फिर नीचे यहां पर इधर से आप घूमते हुए और इसी बिंदु तक इधर पहुंचोगे तो यह आपकी कहलाती है तटीय सीमा। क्या कहलाती है? तटीय सीमा। क्लियर मेरी बात? हालांकि अपन इसे तटीय सीमा के अंदर और भी द्वीप है, यहाँ पे उनकी भी एक तटीय सीमा होती है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन एक बार सिर्फ समझने के लिए कि भाई स्थलीय सीमा कौन सी है और तटीय सीमा कौन सी है, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो यहाँ गुजरात से शुरू होगी और घूमते हुए आगे जाएंगे तो यहाँ पश्चिमी बंगाल तक इसकी बाउंड्री है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि पश्चिमी बंगाल से शुरू होकर और ये गुजरात तक इसकी बाउंड्री है। तो ये जो स्थलीय सीमा है, बात अपने यहां पे किसकी कर रहे हैं? स्थलीय सीमा की कर रहे हैं। एक नंबर पे क्या है यहां पे? स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। और ये जो स्थलीय सीमा है, इसकी लंबाई की यदि आप बात करोगे, इसकी यदि आप लंबाई की बात करोगे तो आपको लंबाई नॉर्मली अपन 15,200 किलोमीटर ये पढ़ते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। एग्जैक्ट जो गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट है जहां पर एग्जैक्ट सीमा दी गई है, वो आपकी सीमा मिलेगी आपको 15,106.7 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट आंकड़ा है ये, लेकिन एग्जाम में कई बार आया है और यहां 15,200 को मानते हुए प्रश्न को
सही भी किया है। तो यहाँ पे जो भी आंकड़ा आपको मिले, एग्जैक्ट मिले तो फिर एग्जैक्ट करने की कोशिश ही करना, अदरवाइज फिर आसपास जैसे 15,000, लगभग 15,000 भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो ये 15,106.7 किलोमीटर है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। ये आंकड़ा आपको कहाँ मिलेगा, इसका सोर्स क्या है, तो गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट। गृह मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट आती है हर साल, वार्षिक रिपोर्ट, ये जो वार्षिक रिपोर्ट है 2023-24 की, उस रिपोर्ट में और आप इस आंकड़े को देख सकते हो। तो यहां पे आपको याद यही करना है कि भारत की स्थलीय सीमा क्या है, तो एग्जैक्ट 15,106.7 किलोमीटर है। और वैसे आप 15,200 किलोमीटर, यहां से कई बार प्रश्न आता है, तो ये सीमा भी अपन नॉर्मली किताबों में पढ़ते रहते हैं। शायद आपके पास यदि कोई किताब है तो उसमें भी हो सकता है कि आपको 15,200 लिखा हुआ मिल सके। अब यहां स्थलीय सीमा की बात करें, अभी बात करेंगे अपन एक एक यहां स्टेट की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन नॉर्मली यहां पर एक ब्रीफली इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी स्थलीय सीमा है, ये गुजरात से मान लीजिए आप शुरू करते हो, तो गुजरात से और ऊपर घूमते हुए लास्ट में अपन कहां तक जा रहे हैं, पश्चिमी बंगाल तक जा रहे हैं, पश्चिमी बंगाल तक जा रहे हैं। और ये जो स्थलीय सीमा है गुजरात से शुरू होकर पश्चिमी बंगाल, यहां पर ये 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करती है। ये 7 देश कौन कौन से, पहले आपको नॉर्मली इन 7 देशों के नाम याद होने चाहिए। जैसे आप क्रम से याद करोगे ना, गुजरात की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, तो एक तो आपका है कौन सा, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे पाकिस्तान से जस्ट आगे जाओगे तो यहां पड़ता है अफगानिस्तान। हालांकि अफगानिस्तान के साथ आज की स्थिति में डायरेक्ट सीमा भारत की नहीं लगती है, क्योंकि बीच में पीओके आ जाता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। इसकी बात करेंगे अपन। उसके बाद आप आगे जाओगे तो चीन है। और कोशिश हमेशा याद करने की, जब भी आप याद करो तो आपके दिमाग में यदि बिठाना है तो उसको फिर बाद में सीक्वेंस में याद करो, कि आप पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान याद करो, अफगानिस्तान के बाद चीन याद करो, चीन के बाद नीचे यहां नेपाल आएगा आपके, नेपाल के बाद में भूटान आएगा, भूटान आएगा, और भूटान के बाद में म्यांमार आएगा, म्यांमार आएगा, और लास्ट में आप जहां यहां देख रहे हैं हम सीमा समाप्त हो रही है, वो आपका बांग्लादेश आएगा। तो ऐसे करके ये 7 देश हैं। नॉर्मली सीधा यदि अपन प्रश्न देखें तो यहां सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, तो सर्वाधिक सीमा लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ। भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा होती है, तो वो बांग्लादेश के साथ होती है। इसका एग्जैक्ट आंकड़ा भी यदि याद करो तो 4,096.7 किलोमीटर है। इधर सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है, इनके साथ है न्यूनतम सीमा लगती है, और ये जो न्यूनतम सीमा है उसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। तो एक तो आप सबसे पहले मोटा मोटा इसको आप देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। क्लियर मेरी बात यहां तक? अब अपन क्या करते हैं, अब मानचित्र पे आते हैं और मानचित्र से इसको और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये आपका मानचित्र है, दिख रहा है। अब यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको एक बार अपन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान वाले क्षेत्र को देखते हैं, क्योंकि हमने जो सीमा शुरू करी है वो सीमा कहां से शुरू करी है, गुजरात से शुरू करी है। ठीक, तो एक बार उस पर ही फोकस करेंगे अपन। यहां देखिए जो ये सीमा आपकी शुरू हो रही है, ये जो सीमा यहां पे शुरू हो रही है, इधर ये देश कौन सा है, ये देश आपका पाकिस्तान है। आपका तो क्या, हमारा तो क्या है ना, लेकिन पाकिस्तान है इधर। और इसकी बाउंड्री यहां तक है। ऊपर आप जाओगे, यहां अफगानिस्तान पड़ता है, यहां अफगानिस्तान पड़ता है। इधर आप जाओगे तो यहां चीन पड़ता है, यह आप चीन हो गया। ठीक है, यहां देखिए इधर है, ये यहां एक देश है और एक देश यहां है, ये है नेपाल है। ये देश कौन सा है, नेपाल है। और ये देश कौन सा है, भूटान है, भूटान है। इधर यहां ये देश पड़ता है, यहां है ये म्यांमार,
यहां है म्यांमार, और ये जो देश है इसका नाम है बांग्लादेश। जो अभी हमें 7 देशों की बात कर रहे थे जो स्थलीय सीमा पर है वो ये है। और इस क्रम से ही आप याद करोगे तो याद होगा कि 1 नंबर पे पाकिस्तान है, 2 नंबर पे अफगानिस्तान है, 3 नंबर पे चीन याद करो, 4 नंबर पे नेपाल करो, 5 नंबर पे भूटान करो, 6 नंबर पे म्यांमार करो, और 7 नंबर पे बांग्लादेश करो। फिर हमने ये देखा कि बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है वो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है अपने भारत के साथ, और इधर ये नेपाल वाली सीमा है, ये है न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक, इसकी लंबाई हमने कितनी लिखी, 106 किलोमीटर लिखी, और इसकी लंबाई हमने कितनी लिखी, 4096.7 किलोमीटर, यही लिखा पीछे अपन ने। अब इसको मानचित्र में भी आप साथ साथ में और देखते जाइए। क्लियर यहां तक? अब बात अपन क्या कर रहे थे, बात अपन यही कर रहे थे कि यहां बात अपन कर रहे हैं किसकी, स्थलीय सीमा की। और अब याद हो जाना चाहिए कि स्थलीय सीमा है वो गुजरात से शुरू कर रहे हैं हम और पश्चिमी बंगाल तक जा रहे हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई तो दिमाग में आना चाहिए 15,200, साथ में लिखा हमने 15,106.7 किलोमीटर। दोनों आंकड़े आप याद करोगे, दोनों याद करोगे, प्रश्न पूछा जाएगा तो उस हिसाब से, क्योंकि सेफ अपने को रहना है। एग्जामिनर प्रश्न पूछता है तो वहां सेफ अपने को रहना है, क्योंकि लास्ट में ये सुना होगा कि आरपीएससी इसका उत्तर क्या मानती है। अब आरपीएससी इसका उत्तर क्या मानती है, बोर्ड इसका उत्तर क्या मानता है, ये दिमाग में चीज अपने आ रही है, तो इसका मतलब तो ये है कि वो क्या उत्तर मानते हैं उसको अपन सही मानेंगे, और उसको सही मानेंगे तो फिर अपने को सेफ जोन में रहना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे, यहां स्थलीय सीमा में मैंने बता दिया कि कितने देश हैं। स्थलीय सीमा पर 7 देश है, ठीक है। और ये जो 7 देश है उसमें सबसे पहला देश कौन सा है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। और ये जो पाकिस्तान है आपका, ये पाकिस्तान है, ये भारत के साथ जो सीमा साझा कर रहा है उसका नाम क्या है, भारत के साथ है जो सीमा साझा कर रहा है उस सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन है। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। और इस सीमा का निर्धारण 1947 में जब भारत पाकिस्तान दोनों अलग अलग 2 देशों के रूप में हुए थे उसी टाइम इसका निर्धारण कर लिया गया था। और ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये रेड क्लिफ लाइन है, इसकी लंबाई की यदि आप बात करोगे तो इसकी लंबाई है, इसको ब्रीफली लास्ट में लंबाई को दोबारा सबकी साथ में देखेंगे अपन, तो वो है 33 से 23 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर। और इस सीमा के ऊपर भारत के पांच भारत के 5 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है। ये दोनों क्यों लिखा शब्द, यहां हमने राज्य भी लिखा और हमने यहां पे केंद्र शासित प्रदेश भी लिखा। अब बार बार नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से एक जम्मू कश्मीर है और एक लद्दाख है। ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। ये दोनों अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। तो बार बार यदि अपन नहीं भी लिख पाते हैं राज्य या केंद्र शासित, मान लीजिए कि हमने डायरेक्ट राज्य, और प्रश्न पूछने वाला भी जब एग्जामिनर में भी कई बार राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश दोनों ना दे, सिर्फ राज्य शब्द लिखा हो, तो वहां पर भी अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि यार राज्य लिखा है केंद्र शासित प्रदेश नहीं लिखा है। आप केंद्र शासित प्रदेश को राज्य मानते हुए इस प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करें। अब यहां पे भारत के मैंने बताया कि 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे पहले उनको टिक करो आप। जैसे 1 नंबर पे गुजरात है, 2 नंबर पे राजस्थान है, फिर पंजाब है, फिर जम्मू कश्मीर और फिर बाद में लद्दाख है। ये 5 है ये। अब मानचित्र में भी अपने साथ साथ में याद हो जाएंगे ये, इसको मानचित्र में भी अपने साथ भरते हुए चलते हैं ताकि याद हो अपने। ये क्या है, ये गुजरात है। ये इसके जस्ट ऊपर कौन सा है, तो ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। उसके बाद में ये पंजाब है, ऐसे ही होगा मानचित्र याद आपके। उसके बाद में ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और ये है लद्दाख। क्या है, लद्दाख।
क्लियर, ये लद्दाख है। ये 5 आपके क्या है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और इसकी लंबाई मैंने आपको क्या बताई, 3,323 किलोमीटर। क्लियर मेरी बात? तो इसी चीज को आप यहां पे लिख लो कि भाई ये जो आपके 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हो गए, इनका क्रम भी याद करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्रम पूछता है प्रश्न में, और क्रम पूछता है तो फिर बाद में अपने थोड़ी सी स्थिति डावाडोल हो जाती है, ऊपर नीचे कर देते हैं अपन। दूसरी बात, बड़ी अच्छी चीज है ना, जब आप क्रम से याद करते हो तो आपके मानचित्र एकदम साफ सुथरा आपके सामने हो जाता है ना, मानचित्र याद हो जाता है अपने। ठीक है, हालांकि ये नहीं कह रहा मैं कि किसी स्टूडेंट के मानचित्र याद नहीं है जब सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो, लेकिन कोई शुरुआती टाइम में भी तो तैयारी करता है, शुरुआती टाइम में तैयारी करता है तो शुरुआत का जो टाइम होता है उस हिसाब से अपने इस क्लास को लगातार चला रहे हैं। यहां ये जो 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 1 नंबर पे कौन सा है, गुजरात है। गुजरात के जस्ट बाद में कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान के जस्ट बाद में ऊपर की ओर कौन सा है, तो वो पंजाब है। और पंजाब के जस्ट ऊपर कौन सा है, तो वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। और लास्ट में ऊपर कौन सा है, तो वो आपका लद्दाख है, लद्दाख है। ये क्या है, ये 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अब यहां से प्रश्न आएगा तो हो सकता है कि सीमा को साझा करते हुए कभी प्रश्न पूछ ले, तो वहां हो सकता है कि एक तो प्रश्न ये हो कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, नहीं है। दूसरा प्रश्न, कई बार जैसे संगत असंगत में मिलाने वाले में आ जाए तो इधर आपको 4 देश दे देंगे, इधर सामने भारत के 4 राज्य दे देंगे, उनमें से सीमा को साझा करने के संबंध में प्रश्न पूछ ले। इधर इन 7 देशों में से 4 देश दे देंगे, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि यहाँ पे 7 देश हैं स्थलीय सीमा पर भारत के साथ सीमा साझा करने वाले, तो सामने अपने को राज्य दे देंगे, उनको मिलाना होगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, है ना। और वैसे भी ये आगे भी ये चीज काम अपने आने वाली है, क्योंकि प्रश्न जब भौगोलिक की स्थिति से पूछा जाएगा तो फिर ये सब चीजें काम आती हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चले आगे। अब उसके बाद देखिए, फिर यहां तक बात क्लियर होगी, पाकिस्तान की सीमा वाला ये मैटर आपके शायद क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में क्या है, अफगानिस्तान है यहाँ पे। अब बात करेंगे अपन दूसरा कौन सा देश, अफगानिस्तान। तो चलो इसको भी अपन मानचित्र में ले लेते हैं, है ना। इसको ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके समझेंगे अपन। यहां इधर, यहां बाउंड्री किसकी है, इधर है पाकिस्तान है, और ऊपर यहां जो देश है वो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक। सबसे पहले तो आपको जो फैक्चुअल तरीके से जो हमें याद करना है कि भाई दूसरा देश कौन सा है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है, तो वो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। और दूसरी बात कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा है उस सीमा का नाम क्या है, तो वो है रेड सॉरी डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। ठीक है, एक्चुअल में तो डूरंड रेखा भारत और सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, और आज की स्थिति में भी ऐसा ही है। वो क्यों है वो अपन बात करेंगे। और इससे सीमा की लंबाई की यदि बात करें तो वो लंबाई है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। और ये जो लंबाई है इन 7 देशों में वो सबसे कम है। और यहां
भारत के यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा होती है, और वो है आपका लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। तो ये तो हो गया फैक्चुअल तरीके से, आपको वही बातें याद कर, ये सब बातें, ये सारी बातें सबके अंदर सेम ही चलेंगी। सीमा का नाम क्या है, ठीक है ना, और भारत का कौन सा राज्य है, उसकी लंबाई कितनी है, ये दो तीन बातें आपको सब में याद करनी है। ठीक। अब देखिए यहां मैंने क्या बताया कि ये लाइन आप लिख सकते हो कि वर्तमान में वर्तमान में अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ भारत की सीधी सीमा नहीं लगती, लेकिन फिर अपन क्यों कह रहे हैं, उसका कारण है, उसकी भी बात करेंगे क्यों कह रहे हैं, और ये वो सही भी है, लगती है, अपनी अपनी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, ये सही भी है, इस पे अपन बात करेंगे। यहां देखिए स्थिति क्या है वास्तव में। स्थिति ये है कि जैसे अभी आपने ये देखा है, ये मैंने बताया कि ये इधर आपका ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। ठीक है, यहां सीमा लग रही है, लेकिन यहां इसको देखिए, थोड़ा सा बड़ा करके देखिए, मैं इसी में समझा देता हूं आपको। जब आप इसको बड़ा करके देखोगे, नए अपन मानचित्र में ले लेते हैं इसको, एक मिनट, ये जैसे आपका मानचित्र है, देखिए एक बार यहां समझने की कोशिश करना आप। यहां इस तरह से ऐसे सीमा है, और यहां ऊपर वाला जो ये क्षेत्र है, ये कहलाता है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कश्मीर का वो भाग है जहां वर्तमान में किसका अधिकार है, पाकिस्तान का है। जैसे ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, लद्दाख का ये बेल्ट और जम्मू कश्मीर का ये बेल्ट, जम्मू कश्मीर वाला ये बेल्ट है, उसको वो आजाद कश्मीर बोलता है पाकिस्तान। ऊपर ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है ही। यहां आप आगे जाओगे, इसको भी एक बार साथ साथ ही समझ लेते हैं। इधर आप जाओगे, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है अक्साई चीन। मैं यही सारी बातें समझा देता हूं। अक्साई चीन, और ये अक्साई चीन है, ये भी अपना ही पार्ट था, लेकिन 1962 में और चीन ने इस पर अधिकार कर लिया, और इस पर अधिकार करके चीन ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, उसको बोलते हैं अक्साई चीन। ये है पीओके। इसको 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उस टाइम में शायद आप इतिहास में ये पढ़ते होंगे कि कंडीशन ये थी कि कोई रियासत या तो भारत में अपना विलय करे या पाकिस्तान में अपना विलय करे, लेकिन कुछ शर्तों को यदि कोई रियासत पूरा करती है, कुछ शर्तें थी, और उन शर्तों को यदि कोई रियासत पूरा करती है तो वो, जैसे वहां जनसंख्या का, वहां पर वार्षिक आय का, ये सब एक आधार था। उस आधार पे यदि कोई रियासत उन शर्तों को पूरा करती है तो वो स्वतंत्र भी रह सकती है। हमने देखा है लास्ट तक, जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, इनका विलय बाद में हुआ था। तो वैसे ही जम्मू कश्मीर में शासक हुआ करते थे राजा हरि सिंह, जो कि एक हिंदू शासक थे, और उनके मन में यही था कि अपन एक बार तो बैठे हैं, लेकिन जैसे ही
मौका आएगा तो जम्मू कश्मीर को एक अलग देश बना देंगे। लेकिन होना कुछ और था। उधर से पाकिस्तान से कबीलों के रूप में सेना ने अटैक किया। अब राजा हरि सिंह एक हिंदू शासक है, तो नॉर्मल सी बात है यहां पर, हालांकि किसी सांप्रदायिकता की बात नहीं की जा रही है, एक नॉर्मल सी बात है कि उनके मन में विचार ये आएगा कि मुझे भारत में मिलना होगा यदि प्रेशर पड़ेगा तो। लेकिन वहां की जनता है वो मुस्लिम है, जनता से यदि पूछा जाए तो जनता ये कहेगी हम पाकिस्तान में मिलेंगे। जैसे ही यहां अटैक हुआ, राजा हरि सिंह और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया जा रहा है। अब उस विलय के हिसाब से ये पूरा का पूरा किसका हुआ एरिया, ये भारत का हुआ है। लेकिन यहां पर जैसे ही इधर पाकिस्तान ने अटैक किया और पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, मामला चला गया यूएनओ के अंदर, और यूएनओ ने यह निर्णय लिया उस टाइम कि आज की स्थिति के अंदर जो यथा स्थिति है उसको एक बार मानते हुए सीमा बनाइए। तो वहां पर यहां तक पाकिस्तान की सीमा आ गई थी, और ये जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये वास्तव में पूछ लिया जाए कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहां है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल है पीओके और शेष भारत के बीच। इधर 1962 में चीन ने अधिकार इस क्षेत्र पे कर लिया, और यहां जो ये लाइन है, ये जो आपकी लाइन है यहां पे, ये लाइन है, ये कहलाती है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण संख्या। तो दो शब्द आ गए अपने पास, एक एलओसी और एक एलएसी। एलएसी तो कहां है, अक्साई चीन और भारत के बीच की सीमा, और एलओसी कहां है, पाकिस्तान पीओके और भारत के बीच की सीमा का नाम एलओसी है। यहां 1963 में एक क्षेत्र है, उसको भी बाद में जो पाकिस्तान के क्षेत्र में आया था और उसको चीन को दे दिया था 1963 के अंदर। आगे मानचित्र में और दिखाऊंगा आपको मैं। यह है वास्तविक स्थिति अब की। लेकिन वास्तव में नियंत्रण किसका होना चाहिए इसके ऊपर, भारत का होना चाहिए, कि जब राजा हरि सिंह इस क्षेत्र का विलय भारत में कर चुके हैं तो फिर बाद में वही है, यदि आप किसी से जमीन का सौदा करते हैं तो जमीन आपके नाम की रजिस्ट्री करवा दी जाती है, तो वो जमीन आपकी है कानूनी रूप से। तो कानूनी रूप से ये क्षेत्र अपना है, और हो सकता है कि भविष्य में इसको अपन अपना कर ले, कोशिश तो यही है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना बस इसको दिमाग में। लेकिन अपन नॉर्मली जो याद कर रहे हैं वो ये याद कर रहे हैं कि यहां अफगानिस्तान है और अपनी जो सीमा है वो इसे लद्दाख के साथ लगती है। क्लियर मेरी बात यहां तक? तो ये बात शायद आपके समझ में आ गई होगी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा का नाम डूरंट रेखा है, लंबाई 106 किलोमीटर है जो कि न्यूनतम है, और भारत के लद्दाख की सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। अब उसके बाद यदि अपन आगे चलते हैं तो तीसरा जो देश आता है जिसकी सीमा भारत के साथ लगती है वो कौन सा है, वो है चीन। चीन, चीन। और चीन के साथ जो सीमा लगती है उस सीमा की लंबाई की यदि अपन बात करें तो सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। ये भारत और चीन के बीच की सीमा की लंबाई है। यहां देखिए ये जो भारत और चीन की सीमा है इसको तीन भागों में आप बांट के पढ़ सकते हो, भारत चीन सीमा। और तीन भाग कैसे होंगे इसके, यहां पे तीन भाग कैसे होंगे उसकी अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि अपन क्या पढ़ते रहते हैं और उसमें क्या थोड़ा सा फर्क है उसकी बात करते हैं। इसकी तीन सीमा को तीन भागों में पढ़ोगे। एक तो आप पढ़ते हो पश्चिमी सीमा, क्या, पश्चिमी सीमा। एक है मध्य सीमा, मध्य सीमा, मध्य सीमा। और एक है पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा। यहां पे पश्चिमी सीमा है वो लगती है लद्दाख के साथ। जो लद्दाख के साथ है चीन की सीमा लगती है वो है पश्चिमी सीमा, और ये विवादित है। ये सीमा हमेशा विवाद में रहती है भारत और चीन के बीच।
मध्य सीमा है ये लगती है, एक तो ऊपर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, और उसके जस्ट नीचे है उत्तराखंड। अभी मानचित्र में भी अपन देखेंगे उत्तराखंड। ये ज्यादा विवादित नहीं है ना, ये ज्यादा विवादित नहीं है। ठीक है। एक है पूर्वी सीमा, और पूर्वी सीमा लगती है जैसे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और यहां पर भी जो विवाद है, जो अपनी सीमा है वास्तव में जो आप मेकमोहन रेखा कहते हो, वो मेकमोहन रेखा ये है, लेकिन अपन नॉर्मली यही पढ़ते हैं कि भारत और चीन के बीच की सीमा का नाम क्या है, मेकमोहन रेखा। लेकिन वास्तव में मेकमोहन रेखा जिसका नाम दिया गया है वो भारत और चीन की पूर्वी सीमा है, उसका नाम दिया गया है। यहां विवाद ये है, इस पे विवाद है क्योंकि चीन है, उसका पक्ष ये है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा ही नहीं है। मतलब ये इस बाउंड्री को, इधर वाली बाउंड्री को और अवैध मानता है चीन, जबकि भारत इसको वैध मानता है। यहां विवाद अरुणाचल प्रदेश को लेकर है। चीन तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है, जबकि अपन जानते हैं कि ये अपना हिस्सा है ही। तो ये भारत और चीन के बीच की सीमा है। इसको थोड़ा सा आप इस तरह से करके पढ़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रश्न आता है जब भी स्टैंडर्ड टाइप का, उसकी लैंग्वेज में फर्क आ जाता है। क्लियर? अब इसी को आप मानचित्र में देख लीजिए। एक मिनट। यहां देखिए, ओ देखिए इधर, यहां अपन क्या कर रहे थे, इधर हमने जो सीमा पढ़ी वो सीमा यहां तक, और हमने किसकी पढ़ ली, अफगानिस्तान की। ठीक। अब उसके बाद में यहां पे चीन है, यहां पे चीन है, और नीचे यहां पे एक देश है, यहां एक देश है उसका नाम है नेपाल, और यहां एक देश है उसका नाम है भूटान। ठीक। और आगे इधर आप जाओगे, इधर आप आगे जाओगे तो यहां जो देश है उसका नाम है म्यांमार, म्यांमार। तो कहने का मतलब है कि ये बाउंड्री है, ये चाइना के साथ है अपन, ये चाइना के साथ। अब बीच में यहां नेपाल आ गया तो ये नहीं लगेगी, ये लगी, और इधर ये लगी। अब यहां पे आप देखिए, जैसे ये 1 नंबर पे लद्दाख हो गया, ये 2 नंबर पे हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ये 4 नंबर पे यहां पे सिक्किम है, और ये 5 नंबर पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। आपको इनका नाम भी याद होना चाहिए एक एक करके। ये कौन सा हो गया, ये लद्दाख हो गया। अब लद्दाख को कितनी बार पढ़ लिया। अब देखो लद्दाख आगे विशेषता और पढ़ेंगे कि लद्दाख यहाँ पे 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है, ऊपर अफगानिस्तान के साथ बना रहा है, इधर पाकिस्तान के साथ, और आगे चाइना के साथ भी बना रहा है। उसके बाद में ये क्या है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश है। इसके जस्ट नीचे यहां पे ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है, और ये 4 नंबर पे हमने जो लिखा है ये सिक्किम है, और ये 5 नंबर पे जो लिखा है अपन ने ये आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर बात यहां तक? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा लग रही है वहां पे टोटल कितने राज्य हैं, तो वहां पे 5 राज्य हैं। इस सीमा पर भारत के 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। और ये 5 कौन कौन से हैं, ये 5 कौन कौन से हैं, इनके नाम भी आप याद कर लो। जैसे यहां पे एक तो हो गया आपका लद्दाख, लद्दाख, और लद्दाख के साथ जो चाइना की बाउंड्री है वो सर्वाधिक है, लद्दाख हो गया। इसके बाद में 2 नंबर पे जस्ट नीचे आपके हिमाचल प्रदेश हो गया, 3 नंबर पे उत्तराखंड हो गया, 4 नंबर पे सिक्किम हो गया, ध्यान से देखना इन मानचित्रों को, और 5 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इनको आप बड़े ध्यान से देखना है इस चीज को,
क्योंकि ये मानचित्र अपने को याद करना है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ये लद्दाख हो गया इधर, ये मैंने आपको अक्साई चीन वाली बात बताई दी भाई, इसके ऊपर अभी वर्तमान में और चाइना का अधिकार है। मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूँ, देखो ये डायग्राम देखिए एक बार, इसको देखिए आप एक बार थोड़ा सा। यहां आप देखोगे जैसे अपन ने बात करी थी, ये बाउंड्री दिख रही है आपको, ये देखिए ये बाउंड्री, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये एलओसी है, ये है एलओसी, ठीक है। इधर जैसे अपन ने ये देखा था, इसको जब बांटा तो यहां पे ये इधर कश्मीर था, ये लद्दाख था, लेकिन ये स्थिति है यहां ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहां से शुरू होता है ये, मतलब इस पे वर्तमान में अधिकार किसका है, इसके ऊपर वर्तमान में अधिकार पाकिस्तान का है। ये अक्साई चीन है, ये देख रहे हैं आप, ये 1962 में चाइना ने ले लिया हमसे। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पाकिस्तान का ही है, लेकिन ये पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में गिफ्ट के तौर पे दे दिया था। और ये अपना यहां पर है, ये जम्मू कश्मीर नीचे, ठीक है। तो यहां तक अभी वर्तमान में अपना अधिकार है, लेकिन ये भी अपना ही क्षेत्र है, ठीक है। इसलिए अपने इसको यहां ऊपर तक पढ़ते हैं। ये आप देख ही पा रहे होंगे, ये अफगानिस्तान रहा आपका, ये अफगानिस्तान रहा, ये स्थिति है ये, ठीक है। तो ये बात शायद मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई। अब ये चाइना है, अब चाइना की बाउंड्री ऊपर देखो लद्दाख के साथ, यहां से लेकर और यहां तक किसके साथ है, लद्दाख के साथ है ये, ठीक है। ये बीच में अक्साई चीन आ गया, ठीक है। ये इधर बाउंड्री लग रही है अपनी, ये पाकिस्तान वाला वो पार्ट आ गया, ये इधर पीओके वाला पार्ट आ गया, ठीक। तो इस चीज को थोड़ा सा पे ध्यान रखना, है ना। तो ये बात शायद आपके समझ में आ गई होगी, है ना। ये मानचित्र देख लो आप आराम से, ये लद्दाख हो गया, ये आपके अपने ये लद्दाख हो गया, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, ये बीच में नेपाल आ गया, ये देखो सिक्किम हो गया, ये सिक्किम है ना। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है ये, ठीक है। तो देखो सिक्किम है, इसकी बाउंड्री इधर आप किसके साथ, नेपाल के साथ, आगे भूटान के साथ, और ऊपर किसके साथ लग रही है, चाइना के साथ, ठीक। क्लियर मेरी बात यहां तक। अब इसके बाद आप आगे चलोगे, जैसे इसी मानचित्र में यदि बात करें अपन, ठीक है, इसी मानचित्र में अपन बात कर लेते हैं आगे किसकी, नेपाल के साथ। बाउंड्री को बड़े ध्यान से देखना है अपने को, नेपाल के साथ, ये यहां पे नेपाल है, ठीक। ये क्या है, नेपाल। अब ऊपर यहां पे क्या है, यहां पे चीन है, ठीक। अब ये राज्य कौन सा है, ये राज्य कौन सा है, यहां देखिए ये राज्य कौन सा है, ये उत्तराखंड है, ये कौन सा है, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है। तो पहले यहां नेपाल के साथ सीमा किसकी है, उत्तराखंड की, ये उत्तर प्रदेश है। अब धीरे धीरे शायद आपके राज्य भी याद हो रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश हो गया, यहां पे ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये आ गया बिहार, क्या आ गया, बिहार आ गया, ये बिहार हो गया ये। अब देखो इस राज्य को देखो आप, ये नीचे से जो राज्य आ रहा है ना एक, यहां ये राज्य आ रहा है, ये इधर से राज्य आ रहा है, ये है पश्चिमी बंगाल। कौन सा है ये, पश्चिमी बंगाल है। तो यहां इधर नेपाल के साथ पश्चिमी बंगाल की सीमा, और ये कौन सा है, ये सिक्किम है, सिक्किम है ये, ठीक है ना, सिक्किम है ये। और यहां बड़े ध्यान से देखना है अपने को, क्योंकि ये चीजें याद अपने थोड़ी सी कम रहती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो यहां पे भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा है, इधर भारत और नेपाल की बीच की सीमा बात कर रहे हैं। चौथा देश कौन सा हो गया अपना, नेपाल, जो भारत के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल, ठीक। और ये जो सीमा है, इस सीमा की लंबाई की यदि बात करें, तो इसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। पीछे वाली मत भूल जाना, पीछे वाली बात याद रखना अपने को, जैसे ये आपके 33-23 थी, ये 106 थी, ये 34-88 थी, और ये 1751 है। तो ये जो सीमा है 1751 किलोमीटर नेपाल और भारत के बीच, यहां भारत के राज्य कौन कौन से हैं, भारत के राज्य कौन कौन से, अब याद हो गए होंगे। तो भारत के राज्य कौन से हो गए आपका, सबसे पहले उत्तराखंड है, तो 1 नंबर पे उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के बाद में 2 नंबर पे जस्ट नीचे यहां पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ था उत्तराखंड है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश है, इसके जस्ट आगे जाओगे तो बिहार हो गया, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज यहां रहता है, पश्चिमी बंगाल की सीमा नेपाल के साथ लगती है, ये देखिए आप, दिख रही है आपको, इसलिए इसको बड़ा किया है। तो एक हो गया पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल हो गया, ठीक है, पश्चिमी बंगाल हो गया। और लास्ट 5 नंबर पे कौन सा है, सिक्किम।
अब ये एकदम रट लो इन चीजों को, बार बार यदि पढ़ोगे तो वैसे याद हो जाएंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, इनकी सीमा किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, एक प्राकृतिक बाउंड्री है, प्राकृतिक सीमा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है वो एक अध्यारोपित या कृत्रिम सीमा है, जबकि भारत और नेपाल के बीच की एक प्राकृतिक सीमा है, प्रकृति के द्वारा ही निर्धारित करी हुई है। जैसे पहाड़, नदियों, इसको आधार मानते हुए यदि अपन सीमा को मान लेते हैं कि भाई ठीक है, इसके बीच में इधर ये है, इसके इधर ये है, तो वो एक प्राकृतिक सीमा होती है। ठीक, जबकि एकदम एग्जैक्ट लेके बैठते हैं, है ना, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच से एग्जैक्ट, हाँ कि नहीं नहीं ये ऐसे बनाओ सीमा, वो एक अध्यारोपित है, मतलब थोपी गई या फिर कृत्रिम या मानवकृत द्वारा सीमा थी ये। तो इस चीज का भी थोड़ा सा आप याद रखना, कई बार ये प्रश्न आता है ये, है ना। तो ये क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो क्या है? प्राकृतिक सीमा है, प्राकृतिक सीमा है। ठीक, तो ये आपके नेपाल के साथ है, सीमा हो गई 1751 किलोमीटर। क्लियर? अब उसके बाद अपन बात करते हैं एक देश, कौन सा है? भूटान। इसी का एक स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, फिर अपन इसी मानचित्र के अंदर भूटान को देख लेते हैं। चलो इसके अंदर देख लेते हैं अपन। यहां देखिए, ये देश, यहां एक देश, और इस देश नाम है भूटान। क्या नाम है? भूटान। अब थोड़ा ध्यान से देखो आप, है ना, यहां इधर ये जो देश है, ये देश हमने कौन सा पढ़ा अभी? ये नेपाल पढ़ा। ठीक, नेपाल पढ़ लिया अपन ने। ये क्या पढ़ा? भूटान पढ़ा। ऊपर यहां पे कौन सा है? चीन, जिसका तिब्बत वाला पार्ट है वो अपने भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, अब यहां पे भूटान है, भूटान की बाउंड्री यहां शुरू हो रही है, यहां भूटान की सीमा शुरू हो रही है। ये देखिए, ये भूटान की सीमा, तो पहले यहां किसके साथ लगी ये सीमा? तो सिक्किम के साथ। अब देखो, सिक्किम की सीमा ऊपर चीन के साथ लग रही है, इधर नेपाल के साथ लग रही है। ठीक है ना, तो चीन की, सॉरी, सिक्किम की सीमा 3 देशों के साथ लग रही है ना, जबकि भारत के सिर्फ एक ही राज्य के साथ लगती है इसकी बाउंड्री, सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है ना, तो ये मानचित्र में छोटी छोटी चीजें हैं, इनको याद किया करो। और आगे उसके बाद में ये मैंने बता ही दिया कि ये पश्चिमी बंगाल आ गया। भाई पश्चिमी बंगाल ये है, देखो ये जो आप देख रहे हो सीमा, ये पश्चिमी बंगाल है। ये सीमा दिख रही है आपको? ये पश्चिमी बंगाल है, ये देखिए, ये पश्चिमी बंगाल है ये। ठीक, इधर यहां बांग्लादेश है। अब उसके बाद ये असम आ गया, आप, ये असम आ गया। ठीक, इधर आप जाओगे तो ये अरुणाचल प्रदेश आ गया ये। अब इन राज्यों को भी आप यहां पे लिख सकते हो। जैसे ये जो राज्य है आपके, ये कौन सा हो गया? ये राज्य कौन सा हो गया? ये तो हो गया सिक्किम। कौन सा हो गया? सिक्किम हो गया। ये बांग्लादेश हो गया ये, सॉरी बांग्लादेश क्या, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ये इधर पे देखो, यहां पे ये कौन सा है? असम है। और ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो यहां भारत और भूटान के बीच की सीमा है, उस पे कितने राज्य हो गए? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य हो गए ये। क्लियर मेरी बात यहां तक? तो ये भूटान के साथ बाउंड्री, इस बाउंड्री को थोड़ा आराम से देखना है। इसमें सर्वाधिक यहां किसकी लगती है? असम की लगती है भूटान के साथ। जैसे यहां नेपाल के साथ सर्वाधिक नहीं लिखी तो लिख लेना, सर्वाधिक बिहार की लगती है। सर्वाधिक नेपाल के साथ किसकी है? तो बिहार की है। क्लियर मेरी बात यहां तक? तो ये भूटान के साथ लगने वाली सीमा हो गई। तो अपन आगे एक बार यहां भूटान के बारे में लिख लेते हैं, है ना। तो अगला जो देश है ना, जहां भारत के साथ सीमा साझा करता है 4 नंबर पे, वो कौन सा हो गया? भूटान हो गया, भूटान हो गया। और यहां जो सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है,
उसकी लंबाई, अब लंबाई सारी याद कर लो आप, पीछे वाली याद हो गई होंगी। इसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। जैसे पहले 33-23, 106, 34-88, 17-51 और अभी 699 अपने सामने आ गई, फिर दो ही बची है, ठीक है ना। यहां जो भारत के राज्य हैं, है ना, जो भारत के राज्य हैं जो भूटान की सीमा पर स्थित है, वो कौन कौन से हो गए? तो एक नंबर पे कहां से शुरू किया हमने? सिक्किम, तो एक नंबर पे सिक्किम हो गया। जस्ट उसके बाद में पश्चिमी बंगाल हो गया। पश्चिमी बंगाल को बड़े ध्यान से रखना है ना, यहां से जब भी प्रश्न यदि कभी पूछा जाएगा सीमा से संबंधित। उसके बाद में आपका असम हो गया, और असम का मैंने आपको बता ही दिया कि असम के साथ है सर्वाधिक सीमा लगती है भूटान की, ठीक है, इन चार राज्यों में से। और चौथे नंबर पे कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया। कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया। क्लियर मेरी बात? ये हो गई भारत और भूटान की सीमा, ठीक। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे यदि अपन चलते हैं, चलो इसी के अंदर अपन पांचवा कर लेते हैं, यहीं पर अपने पांचवा देश कर लेते हैं। वो देश कौन सा है? वो देश है म्यांमार। पांचवा देश कौन सा हो गया आपका? म्यांमार। अच्छा संख्या, एक मिनट एक मिनट, संख्या अपन ने सबसे पहले पाकिस्तान एक नंबर पे लिया, दो पे अपन ने अफगानिस्तान, तीन पे हमने चीन लिया, चार पे नेपाल लिया, तो ये 5 नंबर कर दो इसको, है ना, ये 5 नंबर कर दीजिए इसको, ये 6 नंबर कर दीजिए। ये आपका 5 नंबर हो गया और ये 6 नंबर हो गया, ठीक। फिर बांग्लादेश बचेगा। यहां भारत और म्यांमार की जो सीमा है, उस सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। कितनी? 1643 किलोमीटर। और यहां जो भारत के राज्य हैं, यहां जो भारत के राज्य हैं वो कौन से हैं भाई? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश से सीमा शुरू हो रही है, क्योंकि यहां अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा क्या हो रही थी? समाप्त हो रही थी। तो यहां पे सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके जस्ट आपके क्या है? नागालैंड है, आजकल ये नागालैंड हो गया है ये, ठीक। उसके बाद में ये मणिपुर हो गया, और नीचे नीचे कौन सा है? मिजोरम हो गया। मिजोरम हो गया। यहां पे थोड़ा सा तसल्ली से देखना है इस मानचित्र को, अपने ज्यादा दिक्कत यही रहती है मानचित्र के अंदर, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये आपके चार राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। क्लियर मेरी बात यहां तक? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक। अब यहां पे देखिए सर्वाधिक सीमा ये लगती है इसके साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा भारत के किस राज्य के साथ लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ। अब एक बार इसको मानचित्र में देख लीजिए आप, इधर देखिए आप, ये हालांकि थोड़ा कटा हुआ है, ये एक अलग बात है ना, लेकिन फिर भी अपन इसको देख लेते हैं, है ना। ये देखिए इधर, यहां देखिए, यहां इधर ऊपर आपके ये चीन हो ही गया था। अब यहां पे क्या है? म्यांमार है। यहां पे म्यांमार, जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, यहां तक इसकी बाउंड्री है, यहां तक इसकी बाउंड्री है। अब ये देखिए यहां से यहां आगे, इधर इसको आगे बढ़ाओगे आप, और ये तो हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये जस्ट नीचे ये दिख रहा है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, और ये नीचे मिजोरम है ना। दिक्कत क्या होती है ना, इन राज्यों में दिक्कत होती होगी शायद आपको, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना है इनमें। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये देखिए, ये है आपका मिजोरम। मिजोरम, एक ट्रिक याद कर लेना आप, अन्ना मम्मी, अन्ना मम्मी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये ऐसे इस क्रम से याद हो जाएंगे ये, क्योंकि इन राज्यों में थोड़ी सी मिस्टेक रहती है, ठीक है ना। तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये तो मैंने बार बार लिख ही दिया। ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, है ना। ये कौन सा हो गया? ये नागालैंड हो गया। और ये कौन सा है? ये मणिपुर हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक। तो इन राज्यों को भी आप याद कर लेना कि भारत और म्यांमार की सीमा पर चार राज्य क्रम से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और इस सीमा की लंबाई मैंने आपको बताई दी कितनी है? 1643 किलोमीटर।
ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। ये भी एक प्राकृतिक सीमा है, अराकान योमा पर्वत यहां से गुजरता है, तो लगभग उसको आधार मानते हुए से सीमा का निर्धारण किया गया है। क्लियर मेरी बात यहां तक? अब लास्ट अपने आता है कौन सा? बांग्लादेश। यहां पे बात कर लेते हैं अपन किसकी? बांग्लादेश की। इसको देखिए आप यहां पे, यहां ये, यहां बांग्लादेश है ये क्या है? बांग्लादेश। ये बांग्लादेश, ठीक। अब ये बांग्लादेश की सीमा पर है। अब इधर हमने देखा था कि यहां पर इधर आपके म्यांमार रह गया था, म्यांमार आ गया था। अब ये राज्य कौन सा है? ये राज्य कौन सा है? ये मिजोरम है, ये मिजोरम है ये। अब मिजोरम की सीमा इधर यहां किसके साथ लग रही है? म्यांमार के साथ। और इधर किसके साथ लगेगी? बांग्लादेश के साथ। ये देखो इधर, ये देखिए यहां पे, ये देखिए यहां पे, इसको आप देखोगे तो ये आपका त्रिपुरा है, तीन ओर से घिरा हुआ। ये क्या है? त्रिपुरा है, ठीक है। उसके बाद ये जो सीमा यहां पे आ रही है, ये असम, ये असम है। देखो असम की यहां सीमा किसके साथ लग रही है? भूटान के साथ। और यहां किसके साथ लग रही है? बांग्लादेश के साथ। फिर बाद में ये जो राज्य है, ये आपका है मेघालय। कौन सा है? मेघालय। फिर वापस असम के आगे देखो, असम की सीमा बांग्लादेश साथ दो बार लगती है। और ये लंबी सी सीमा है, ये किसकी सीमा है भाई? ये सीमा होगी आपकी पश्चिमी बंगाल। ये क्या हो गया? पश्चिमी बंगाल। क्लियर? तो यहां बांग्लादेश के साथ जो राज्य हैं भारत के, वो कौन कौन से हैं? बात अपन किसकी कर रहे हैं अभी? लास्ट जो राज्य है अपना, वो है, सॉरी देश है, बांग्लादेश। बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनाता है भारत, उसकी लंबाई की यदि अपन बात करें तो लंबाई मैंने आपको बता दी दो तीन बार। उस लंबाई की नाप क्या है? 4096.7 किलोमीटर। और ये सभी देशों में, इन 7 देशों के अंदर सर्वाधिक है। क्लियर? अब ये भारत और बांग्लादेश की जो सीमा यहां साझा होती है 4096 किलोमीटर है। यहां पे जो भारत के राज्य हैं वो आपको याद करने हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उनमें जैसे सबसे पहले कौन सा हो गया? मिजोरम हो गया। इस क्रम में ही आपको याद करना है। देखो यहां तक शायद आप पहुंचे हो ध्यान से, तो आपके मानचित्र क्लियर हो गया होगा। इसके जस्ट बाद में देखो ये क्या है? त्रिपुरा है यहाँ पे। तो दूसरा कौन सा हो गया? त्रिपुरा। और 3 नंबर पे आप जाओगे तो यहां देखिए असम की बाउंड्री दो बार लग रही है, तो ये आपका असम हो गया, ठीक है। फिर बाद में कौन सा है? मेघालय हो गया, है ना, मेघालय हो गया। और लास्ट में आपका 5वें नंबर पे कौन सा हो गया? पश्चिमी बंगाल हो गया। और यहां जो पश्चिमी बंगाल है, ये साफ साफ दिख रहा है कितनी लंबी सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो वो पश्चिमी बंगाल है। तो साथ साथ में ये भी याद कर लेना सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है। क्लियर मेरी बात यहां तक? तो ये थोड़ा सा आप इस बांग्लादेश की सीमा को ढंग से पढ़ना। और यहां आके भारत की स्थलीय सीमा समाप्त हो जाती है। अब मेरे हिसाब से आपकी स्थलीय सीमा एकदम क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट इस पे? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली वापस लंबाई के साथ सभी देशों को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इधर अपन यहां पे बात कर रहे थे भी कि कितने देशों के साथ सीमा लगती है भाई। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे थे या अपन स्थलीय सीमा की बात कर रहे थे? और ये जो भारत की स्थलीय सीमा है, जिसमें हम कौन सी सीमा पढ़ रहे थे? अंतरराष्ट्रीय सीमा। भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब क्या है? दो देशों के बीच लगने वाली सीमा। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने देश स्थित है जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं? 7।
इन 7 के नाम आप याद करो। अभी तो अपन याद कर रहे थे, वो क्रम से याद कर रहे थे। जैसे यहां इधर मैं लिख रहा हूं कि हमने जो क्रम से और गुजरात से शुरू करके लास्ट में कहां गए थे, पश्चिमी बंगाल पर। तो इनका क्रम यही था ना कि सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान के जस्ट बाद में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद में हमने चीन को पढ़ा, चीन को पढ़ने के बाद हमने नेपाल को पढ़ा, नेपाल को पढ़ने के बाद हमने भूटान को पढ़ा, और फिर हमने म्यांमार को पढ़ा, और लास्ट में हमने किसको पढ़ा, बांग्लादेश को। ऐसे ही पढ़ा। अब ये दिमाग में ऐसे सेट हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कौन से हो गए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख, उसके बाद में चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश के साथ मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। ऐसे याद होने चाहिए। और ये कब याद होंगे, जब इसको क्रम से आप याद करोगे। क्रम से याद किया तो अपने कितना टाइम लगा भी इस चीज को बोलने में। तो इस हिसाब से याद करोगे तो आपके मानचित्र भी अच्छी तरीके से क्लियर होगा, और यहां से प्रश्न जो पूछा जाएगा वो भी अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अब जैसे अपन बात कर रहे थे सीमा की लंबाई की बात कर रहे थे अपन, है ना, सीमा की लंबाई। अब जैसे मैं एक बार लंबाई लिख रहा हूं, देखो इधर सुनना मेरी बात, मैं देश के नाम नहीं लिख रहा हूं। सबसे पहले 4096.7 किलोमीटर लिखी अपन ने। उसके बाद 3488 किलोमीटर। उसके बाद 3323 किलोमीटर। फिर 1751 किलोमीटर। फिर 1643 किलोमीटर। फिर 699, एक मिनट हो क्या रही, 699 किलोमीटर, और लास्ट में 106 किलोमीटर। ये लिखा। ये बताओ को यहां पे ये सीमा किसकी है भारत के साथ, तो बांग्लादेश की है। ये सीमा किसकी है, चीन की है। ये सीमा किसकी है भारत के साथ, पाकिस्तान की है। ये किसकी है, नेपाल की है। और ये किसकी है, ये म्यांमार की है। और ये किसकी है, ये भूटान की है। और ये किसकी है, ये अफगानिस्तान की है। अब हो सकता है आपके दिमाग में आए कि ये क्यों लिखा आपने, उसका कारण है, यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है। ये तो करना ही क्रम, इस क्रम से तो ये भी करना है। प्रश्न ये पूछा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो देश हैं भारत के साथ सीमा साझा करने वाले हैं, उनका क्रम पूछ लिया है। लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम और लंबाई की दृष्टि से आरोही क्रम, दोनों प्रश्न पूछे गए हैं ये। अब यहां पे आपको 4 देशों के नाम दे देंगे, और पाकिस्तान के, सॉरी, भारत के साथ जो सीमा साझा कर रहे हैं, तो लंबाई के हिसाब से उनको व्यवस्थित करो आप। तो फिर आपको ये याद करने पड़ेंगे। ये अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ, और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ। तो ये क्रम आपके याद तभी होगा जब आपकी ये लंबाई याद होगी। तो इस तरीके से आप इसको याद करोगे। मेरे हिसाब से बात आपके समझ में आ गई होगी। सीमा से संबंधित कोई आपके साथ डाउट नहीं है, डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, आपको जवाब दिया जाएगा। और यदि अच्छा लग रहा है तो आप बताइए, ताकि लगातार इस सेशन को अपन चलाए रखें, है ना, आपको बेनिफिट मिले इस चीज का। बताया करो, है ना, ये तुम पूछता ही नहीं बीच में क्लास कैसे लगी, लाइक करो, शेयर करो, ये तो बोलते ही नहीं है ना, ठीक है ना। तो देखो इधर, अब एक चीज है, अब यहां पे अच्छी चीज क्या है, एक बार वापस आप मानचित्र को देखो, मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बताता हूं। इसी मानचित्र को एक बार इधर ले लो। अब नाम नहीं लिखेंगे, कोई भी नाम नहीं लिखा जाएगा, है ना। अब आपके दिमाग में होना चाहिए, अब आपके दिमाग में होना चाहिए, यहां बार बार नाम नहीं लिखे जाएंगे। यहां देखिए प्रश्न यह आता है कि भारत के वे राज्य, भारत के, चलो मैं लैंग्वेज में लिख लेता हूं, है ना, भारत के वे राज्य
जिनकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहां राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश भी आप अटैच कर लिया करो, ये मैंने बार बार बता दिया आपको। तो इस मानचित्र को यदि आप देखोगे ढंग से, तो एक बार इसको बना लो आप ऐसे, क्या दिक्कत है? दिक्कत कहां पे आ रही है? ये इधर है। यहां लद्दाख को देखो एक बार आप, यहां लद्दाख को देखो आप एक बार। और ये लद्दाख जो सीमा बना रहा है, यहां पे 1, 2 और 3 देशों के साथ, 3 तरफ। तो पहला हो गया आपका लद्दाख। 1 नंबर पे क्या हो गया? लद्दाख। अब लद्दाख याद होना चाहिए कि लद्दाख इन 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो वो 3 देश, अब मेरे हिसाब से यदि आपने मानचित्र अच्छी तरीके से देखा है तो एकदम अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। और ये 3 कौन से हो गए? एक पाकिस्तान हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, एक अफगानिस्तान हो गया, और एक चीन हो गया। कोई डाउट है इसमें? नहीं, क्योंकि इसको पढ़ लिया अपन ने। फिर देखो आगे और राज्य देखो आप, जैसे आप यहां सिक्किम में जाओगे ना, यहां पे ये मैंने बताया दिया था सिक्किम, ये देखिए 3 देशों के साथ इधर। चलो ये नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा और देखिए इधर, ये देखिए 1, 2, 3, ये नेपाल हो गया, ये चीन हो गया, ये भूटान हो गया, तो ये सिक्किम है। तो अगला आपका कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। तो सिक्किम कौन से 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है? एक तो नेपाल, एक चीन, और तीसरा भूटान। ऐसे ही आप देखो अरुणाचल प्रदेश को देखो एक बार। यदि आप अरुणाचल प्रदेश को देखोगे तो ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर ये भूटान, ऊपर चीन, और इधर म्यांमार। तो तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और ये 3 किसके साथ सीमा साझा करता है? तो भूटान, चीन और म्यांमार। और लास्ट में देखो पश्चिमी बंगाल को भी ध्यान से देखो आप, पश्चिमी बंगाल को भी ध्यान से देखो आप। इधर इसको मिटाता हूं मैं एक बार, ये पश्चिम बंगाल है, इधर ये नेपाल, इधर ये भूटान, और इधर ये बांग्लादेश। तो अगला जो देश है वो हो गया, सॉरी राज्य है, वो हो गया आपका पश्चिमी बंगाल, जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसमें एक हो गया क्या? नेपाल। क्रम से आप लोगे तो नेपाल, नेपाल के बाद में भूटान, और तीसरा बांग्लादेश। तो ये जो 4 राज्य हैं ये 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, अच्छी चीज है ये। ठीक है। अब अब यही प्रश्न आपको ये पूछ ले, ये तो चलो हो गए 3 देशों के साथ। 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले भारत के कितने राज्य हो गए? 4। लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। कई बार ये प्रश्न ये पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे से असंगत है। वहां पे दिमाग में ओरिजिनिंग टाइप का प्रश्न आता है ना, अब इनमें से ही प्रश्न दे दे, तो अपने दिमाग में थोड़ा सा यदि प्रेशर पड़े और याद हो तो अपने सोच सकते हैं कि हाँ भाई 3, ये 3 की विशेषता एक जैसी है। तो मान लो कि ऑप्शन में ये दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, वहां लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम ये दे दिया। अब दिमाग लगाए पर थोड़ा सा कि भाई हाँ लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये तीनों एक जैसे कैसे? क्योंकि ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि असम असम नहीं है, असम 2 में ही है। ठीक है। तो आपके फिर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो 2, जो आपके
दो देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, और वो कौन कौन से हैं उसको भी लिख देते हैं। यानी भारत के भारत के वे राज्य जो दो देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, दो देशों के साथ है सीमा साझा करते हैं, ठीक। और वो कौन से हैं, एक देखिए सबसे पहले यहां उत्तराखंड को देखो आप। सबसे पहले उत्तराखंड को देखिए आप इस मानचित्र में। उत्तराखंड कहां है, ये रहा, ये ऊपर चाइना के साथ, इधर आपके नेपाल के साथ, ठीक। तो उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड है वो किस किस के साथ सीमा साझा कर रहा है, दो देशों के साथ। एक कौन सा हो गया, एक तो हो गया आपका नेपाल, और एक हो गया चीन, दूसरा चीन। ऐसे ही आप आगे जाओगे तो आपको एक असम देखने को मिलेगा। असम दो किसके साथ, ये देखिए असम रहा, इधर ऊपर है भूटान के साथ, और नीचे बांग्लादेश के साथ। तो ये आपके दो देशों के साथ है, भूटान व बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। और लास्ट में नीचे देखो मिजोरम को देखा था अपन ने, इधर मिजोरम म्यांमार के साथ, और इधर है बांग्लादेश के साथ। तो एक देश राज्य हो गया आपका मिजोरम, जो दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। उसमें एक हो गया कौन सा, म्यांमार, और एक देश कौन सा हो गया, एक हो गया बांग्लादेश। तो ऐसे, अच्छा ऐसे भी तो पूछ सकता है ना, निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान करिए जो दो या दो से अधिक देशों के साथ सीमा का, प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसे। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, मानचित्र को ध्यान से देखोगे बहुत बातें आपके समझ में आएंगी। स्थलीय सीमा में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको फटाफट बोला था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ, ऐसे कंटिन्यू यदि बोलोगे आप, तो आपके ऊपर वाला मानचित्र एकदम क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। अब क्या है, अब मैं और भी आपको अच्छे फैक्ट बताता हूं। एक जैसे, एक मिनट, चलो इसको ही अपन मिटा लेते, एक अच्छा फैक्ट बताता हूं आपको, इसको मिटा दे। देखिए इधर, इनमें इस राज्य को देखो आप, सिक्किम को देखो एक बार। एक बार तो सिक्किम को देखो, और एक मेघालय को देखो। क्या है इसमें, कुछ दिखा क्या आपको? इसमें देखिए इधर है, जब आप सिक्किम को देखोगे तो आपको यह लगेगा कि सिक्किम में भारत के केवल एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है। दिखा है कुछ? यहां सिक्किम सिर्फ किसके साथ, असम के साथ सीमा साझा, सॉरी पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, जबकि देश तीन है इसके साथ टच होने वाले, है ना। इधर देखिए, इसको मेघालय को देखो आप, इसकी सीमा सिर्फ और सिर्फ ऊपर असम के साथ लग रही है। तो मेघालय भी एक ऐसा राज्य है जिसके साथ भारत के केवल और केवल एक राज्य की सीमा साझा होती है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेना कि सिक्किम और मेघालय भारत के ऐसे दो राज्य हैं जिनकी सीमा भारत के केवल और केवल एक राज्य के साथ है स्पर्श होती है। क्लियर मेरी बात यहां तक? तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये अपनी सीमा से संबंधित बात होगी। शायद मेरे हिसाब से मेरी पूरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद दूसरे प्रकार की जो हमने सीमा देखी थी वो थी आपकी जलीय सीमा। अब आ जाते हैं अपन किस पे, जलीय सीमा पर। इसी मानचित्र को अपन काम में लेते हैं आगे।
देखिए इधर, अब ऊपर वाला तो कोई काम का रहा है नहीं, अब सिर्फ नीचे अपन यूज में लेंगे, नीचे वाला पार्ट एक बार देखो इधर। यहां इसके ऊपर अपनी क्या है, स्थलीय सीमा है। अब देश अब याद हो गए होंगे, ठीक। इधर स्थलीय सीमा यहां तक है अपनी, बांग्लादेश के साथ, ठीक। यहां तक स्थलीय सीमा है। अब इसके नीचे ये आपकी जलीय सीमा है, ये जलीय सीमा है इधर। ये जलीय सीमा है, ये दिख रही है, क्योंकि ये जल के साथ सीमा, एक तरफ स्थल भाग है और दूसरी तरफ है जलीय भाग है। यहां जैसे मैंने आपको बताया ये क्या है, अरब सागर है, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और नीचे मैंने आपको बताया हिंद महासागर है। अब यहां पे गुजरात को देखो आप, और इधर आप पश्चिमी बंगाल को देखो, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको बात यह समझ में आ रही है कि ये भारत के ऐसे दो राज्य हैं, ये भारत के ऐसे दो राज्य हैं, कौन से? एक तो गुजरात और एक है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल भारत के ऐसे दो राज्य हैं जिनकी स्थलीय व जलीय दोनों प्रकार की सीमा लगती है, दोनों प्रकार की सीमा लगती है। अच्छा फैक्ट आया अपने सामने कि भारत के दो राज्य ऐसे हैं, गुजरात और पश्चिमी बंगाल, जो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं, जैसे ऊपर ये पाकिस्तान के साथ, नीचे ये अरब सागर के साथ। इधर पश्चिमी बंगाल बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा, और बंगाल की खाड़ी के साथ है जलीय सीमा। प्रश्न पूछा जा सकता है कैसा भी, आपको मानचित्र ढंग से याद है तो आप हर प्रश्न को सोल्व कर पाओगे। क्लियर मेरी बात यहां तक? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, स्थलीय सीमा की। अब जैसे मैंने आपको बताया, यहां अपन एक मानचित्र ले लेते खाली, क्योंकि अपने को बहुत सारी बातें करनी है इसमें। इसको तो अपन मिटा लेते हैं, एक मिनट। अब देखिए, बात अपन किसकी कर रहे थे, स्थलीय सीमा की, ठीक, सॉरी जलीय सीमा की। तो अपन यहां अब दूसरे प्रकार की जो सीमा है वो आपकी क्या है, जलीय सीमा। और जलीय सीमा का मतलब मैंने आपको बता दिया कि एक तरफ स्थल भाग है और दूसरी तरफ है जलीय भाग है, तो वो जलीय सीमा कहलाएगी। या एक तरफ है जलीय भाग है, दूसरी तरफ भी जलीय भाग है, तो भी वो आपकी जलीय सीमा कहलाएगी। बात करेंगे अपन दोनों पार्ट की बात करेंगे। अब पहले अपन क्या करते हैं, इस भाग की बात करते हैं, यानी भारत का वो क्षेत्र है जहां एक तरफ स्थल भाग है, दूसरी तरफ है जलीय भाग है। अब यहां पे जलीय सीमा है, यहां अब आंकड़े चेंज हो गए,
और हमें नए आंकड़े भी पढ़ने हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं कि पुराने आंकड़े के अनुसार, पुराने आंकड़े के अनुसार यदि अपन बात करें तो एक चीज हम ये पढ़ते आए हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रश्न आपको नए आंकड़े के अनुसार ही पूछे। अभी तक के ये बड़े स्तर पर प्रकाशित होना शुरू नहीं हुए हैं, इसलिए प्रश्न पुराने आंकड़ों के अनुसार भी पूछा जा सकता है। आपको मैंने कहा ना कि आपको तो सेफ रहना है। तो यहां आप बात करेंगे पुराने आंकड़ों के अनुसार है, तो आप लिखोगे भारत की द्वीपों सहित तटीय या जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ये यहां नाम लिखा है मैंने द्वीपों सहित। द्वीपों सहित का मतलब है जैसे आप इधर जाओगे तो यहां आप देखते हो कुछ द्वीप देखते हो जिनको आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हो, द्वीप समूह कहते हो। तो एक जैसे मान लीजिए ये द्वीप है, इसके चारों तरफ पानी है, तो इसकी भी तो जो बाउंड्री है यहां पे चारों तरफ है वो तटीय सीमा या जलीय सीमा में आएगी। तो इनको मिला दिया जाए, जैसे इधर आप लक्षद्वीप पढ़ते हो, लक्षद्वीप समूह पढ़ते हो, ठीक है ना? कुछ और न्यूमूर जैसे द्वीप है। यहां जो ये द्वीप, इन द्वीपों की तटीय सीमा भी यदि मिला दें तो फिर बाद में भारत की जो तटीय सीमा की या जलीय सीमा की लंबाई है वो क्या है? 7516.6। यदि इनको हटा दें, मतलब द्वीपों को छोड़कर, या फिर आप कहो तो मुख्य भूमि, मुख्य भूमि यानी मुख्य भूमि, तब उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर अपन पढ़ते आए हैं, ठीक। लेकिन प्रश्न जब भी पूछा है तो यहां से पूछा है बार बार, इसलिए इसको याद करने की कोशिश करो आप कि पुराने आंकड़ों के अनुसार भारत की तटीय सीमा या जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। अब ये आंकड़े चेंज हो गए। चेंज हो गए तो ये कहां प्रकाशित हुए? पहली बात तो ये है कि आपको ये आंकड़े मिलेंगे गृह मंत्रालय के, ये जो आपको आंकड़े मिलेंगे ये गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में मिल जाएंगे, कि वार्षिक रिपोर्ट लास्ट 2023-24 वाली रिपोर्ट है, उसको आप देख सकते हो। ये जो सर्वे किया गया था, सर्वेक्षण किया गया था, ये 2023-24 में किया गया था। और ये सर्वे किसने किया? तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने किया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने किया, सर्वे ऑफ इंडिया। और जलीय राष्ट्रीय जलीय सर्वेक्षण विभाग संगठन, एनएचओ, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ये सर्वे किया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन ने, इन्होंने जब सर्वे किया तो इन्होंने ये देखा कि जो भारत की ये जो आपकी तटीय या फिर ये जलीय सीमा है, इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। मैं सारी बात करूंगा एक बार, थोड़ा सा इस पे फोकस करो। और ये वृद्धि दर्ज की 47.66%। और दर्ज वृद्धि कैसे हुई? पुराने आंकड़ों के अनुसार हमने क्या पढ़ा? 7516.6 किलोमीटर। यही है कि भाई पहले ये लंबाई थी, अब ये बढ़कर हो गई 11,098.81 किलोमीटर। तो यहां जो ये बढ़ी है
ये कितनी बढ़ गई, ये प्लस कितनी हो गई, 47.66%। इस पे फोकस करो आप, इस चीज पे फोकस करो आप कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन के सर्वे के अनुसार ताजा जो भी अपने आंकड़े हैं, वहां पर इस तटीय सीमा की लंबाई बढ़ गई। अब कहोगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, अब आ गई नवीन तकनीक है, नवीन प्रौद्योगिकी, और इसके कारण मशीनों का यूज, और मशीनों का जब यूज करते हैं तो आंकड़े थोड़े एग्जैक्ट आने की संभावना ज्यादा रहती है। अब उसमें बढ़ने का कारण यह था कि जैसे मान लीजिए ये बाउंड्री है आपकी, अब ये इस तरह से बाउंड्री है, ये ऐसे मान लो कि ये, अब ये हालांकि जब आप इसको जूम करके देखोगे ना, भाई अपन क्या पढ़ते हैं, ये भारत को ऐसे पढ़ते हैं, ये लो, आप तो ऐसे ही पढ़ते हो भारत को, आप कैसा भी पढ़ते हैं, कौन बनाता है एग्जैक्ट ऐसे, ऐसे जैसे यहां मान लो कि ये ऐसे है, अब ये जरूरी थोड़ी है ऐसे ही, ये ऐसे, फिर ये नीचे जाओगे तो ऐसे, कोई थोड़ा इधर ऊपर नीचे हो गया ऐसे, इस तरह से आएगी ये। अब मान लो आप इस पे ही बात करो, यहां ये जो, इसको जूम करें अपन, तो ये लंबाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये लंबाई है ना एग्जैक्ट, ये इसके कारण बढ़ी है, नई तकनीकों का प्रयोग हुआ, मशीनों का प्रयोग हुआ, तो एग्जैक्ट इसका डाटा लिया गया, और डाटा लिया गया तो लंबाई बढ़नी, ये नहीं कोई लंबाई खींच के बड़ी कर दी हमने, नई टेक्निक के माध्यम से जब ढंग से मशीनों का यूज करते हुए हमने यहां लंबाई को नापी, तो ये देखा कि लंबाई 7,516 किलोमीटर नहीं है, 11,098 किलोमीटर है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब क्या है, अब एक चीज तो ये है कि जब मान लो कि आप इसको देखोगे, इस मानचित्र को, जब आप इस मानचित्र को देखोगे, देखो ध्यान से सुनो इन बातों को, ज्यादा सुनने पे फोकस करो आप एक बार, मैं चीज बताता हूं आपको, अच्छी अच्छी चीजें बताता हूं। जैसे आप यहां देखोगे तो ये राज्य कौन से हैं, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, अब देखो नीचे वाले राज्य भी याद हो रहे हैं, ये गोवा है, ध्यान देना, ये कर्नाटक है, और ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये ओडिशा है, और ये हो गया पश्चिमी बंगाल। ठीक, प्लस इधर आप जाओगे तो यहां जैसे इधर आप जाओगे तो यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा, और इधर आपको लक्षद्वीप मिलेगा। एक बार ऐसे देख लो, फिर अपने मानचित्र में थोड़ा ढंग से बाद में देखते रहेंगे। ठीक, अब अपन यहां पे बात क्या कर रहे हैं, अपन बात ये कर रहे हैं कि ये जो भारत की तटीय सीमा है, इसकी लंबाई में थोड़ा सा अपने को कंफ्यूजन हुआ। पुराने आंकड़ों के अनुसार 7,516.6 किलोमीटर, और नवीन आंकड़ों के अनुसार 11,098.81 किलोमीटर। अब आप इसके अनुसार देखोगे तो जो सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 नंबर पे है। सुनना मेरी बात ध्यान से, 2 नंबर पे गुजरात है, लेकिन मुख्य भूमि पर सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात के बाद में जाओगे तो पुराने आंकड़ों के अनुसार हम पढ़ते हैं कि यहां पे आंध्र प्रदेश है,
फिर तमिलनाडु है, उसके बाद महाराष्ट्र है, जैसे कुछ राज्य याद कर लो आप। और इधर आप जाओगे, इधर यदि आप जाओगे नए आंकड़ों के अनुसार, तो एक नंबर पे वही क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, दो नंबर पे वही गुजरात है, लेकिन यहां चेंज हो गया, यहां तीन नंबर पे तमिलनाडु आ गया और चार नंबर पे आंध्र प्रदेश आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, और फिर पांच नंबर पे महाराष्ट्र है। जो बदला वो क्या बदला, वो यहां बदला, एक मिनट, यहां बदला। ये बात किस किस के समझ में आ गई, अभी सबकी बात करेंगे अपन, चिंता मत करो आप। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको दोनों ये आंकड़े याद करने हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहां पे। देखो एक दूसरी बात है कि नॉर्मल सी बात है कि जब भाई कोई राज्य है, कोई द्वीप है, ये द्वीप है कोई, अब सीधी सी बात है इसकी बाउंड्री घूमते घूमते इधर आएगी। अब एक इसकी बाउंड्री इधर तो स्थल भाग है, जल भाग इधर ही है, तो नॉर्मल सी बात है कि ये बाउंड्री बढ़ेगी। तो सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों में यदि पूछ ले, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहले भी था, आज भी है। सिर्फ राज्यों की बात करें, मतलब मुख्य भूमि पर बात करें, तो यहां पर पहले भी गुजरात था, आज भी गुजरात है। यहां चेंज हो गया, गुजरात के बाद पहले आंध्र प्रदेश का नंबर आता था, अब तमिलनाडु का नंबर आता है। आंध्र प्रदेश के नीचे पहले तमिलनाडु था, तमिलनाडु पर चला गया तो आंध्र प्रदेश नीचे आ गया, और महाराष्ट्र यहां पर भी है। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे, तो मेरा कहने का मतलब है कि तटीय सीमा पर भारत के कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं। एक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये आपके पश्चिमी तट पर है। पूर्वी तट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल है। यही पढ़ते हैं अपन। यहां देखिए बात अपन क्या कर रहे थे अभी, बात कर रहे थे भारत के राज्य। भारत के राज्य, भारत के राज्य तटीय सीमा पर, तटीय सीमा पर भारत के राज्य कौन कौन से हैं, इनको आप दो तरीके से पढ़ो आप। एक पढ़ो पहले पश्चिमी तट पर, क्योंकि वैसे भी आगे जब भौतिक प्रदेश पढ़ोगे तो आप पश्चिमी तट पढ़ोगे, और एक पढ़ो आप पूर्वी तट पर भारत के राज्य कौन कौन से हैं। यहां देखिए क्रम याद करो आप क्रम से चलने की कोशिश करना हमेशा, बहुत चीजें, क्योंकि क्रम से चलोगे तो याद भी अच्छी तरीके से होगा, और दूसरा क्रम से किया तो दोबारा रटने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एक नंबर पे क्या है, ऊपर ही ऊपर है, गुजरात है, गुजरात है। दो नंबर पे नीचे महाराष्ट्र है, मानचित्र में देखा हमने। उसके बाद में गोवा है, गोवा के नीचे कर्नाटक है, और कर्नाटक के नीचे केरल है। ठीक, इधर आप जाओगे तो केरल से आगे बढ़ोगे तो एक नंबर पे तमिलनाडु था। बस क्रम से चलना, कुछ नहीं करना आपको, उत्तर दक्षिण बाद में कर लेना आप। तमिलनाडु के ऊपर जाओगे तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के ऊपर जाओगे तो क्या है, अपने ओडिशा है। ओडिशा के ऊपर जाओगे तो लास्ट में पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है। तो ऐसे करके चार राज्य तो आपके हो गए, ये चार राज्य तो इधर हो गए, और पांच राज्य इधर हो गए, और चार और पांच राज्य तो टोटल कितने राज्य हो गए, 9 राज्य। यही पढ़, अब इनको क्रम से याद करो आप ऐसे, तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा सा आप नोट कर लेना। क्लियर है मेरी बात? तो इस चीज का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये अपने क्या है, तटीय सीमा हो गई। इसको थोड़ा ढंग से आप पढ़ोगे बार बार, ये आंकड़े भी आपको याद करने,
ठीक है, इनको क्रम से भी याद करना है, दोनों तरीके से आप याद करोगे। क्लियर मेरी बात यहां तक? तो ये आपकी होगी तटीय सीमा। अब एक आपकी जलीय सीमा आती है, ठीक है। मैंने जैसे आपको शुरू में ये बताया है, कहां पे, यहां पे, कि स्थल भाग, ये वैसे है जलीय सीमा, ये भी जलीय सीमा है, ये भी जलीय सीमा है, लेकिन जलीय भाग के साथ स्थल भाग की सीमा लगती है तो उसको तटीय सीमा भी बोल सकते हो आप। और जलीय भाग की सीमा जलीय भाग के साथ लगे तो वो तो जलीय सीमा हो ही गई। अपन ने आज अभी जो बात करी है वो तटीय सीमा की करी है, ठीक है। अब इसके बाद जो अपनी बात होगी वो होगी जलीय सीमा की, और वो एक समझने वाला पार्ट है। तो यहां शुरुआत वाले भाग के अंदर आ जाओ वापिस से, कि शुरुआत में हमने इसको शुरू यहां से किया था। हमने यहां पे स्थिति और विस्तार को पढ़ लिया, और सीमा में हमने इन दोनों प्रकार की सीमा को पढ़ लिया। लेकिन एक समझने के लिए भौगोलिक दृष्टि से एक अच्छा पार्ट है जलीय सीमा के अंदर, जो हम बात कर रहे हैं कि जलीय भाग की सीमा जलीय भाग के साथ लगती है, वो प्लस से उस जलीय भाग के अंदर किसी देश का अधिकार क्षेत्र कहां तक है और किस प्रकार से है, उसकी बात अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। प्लस से क्षेत्रफल से संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो अपन आगे वाली क्लास में करेंगे, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो आंकड़े हैं उनकी बात भी अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब, कोशिश तो मेरी यही थी कि आज अपन इसको कंप्लीट करें, लेकिन फिर बाद में बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, तो उस हिसाब से फिर बाद में अपन इसका थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट प्लस ये दोनों पार्ट, ये ज्यादा बड़े पार्ट नहीं है, ये अपन आगे वाली क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप आराम से तसल्ली से इसको पढ़िए, देखिए, और मैंने उस हिसाब से ही पढ़ाया है। जैसे आप नोट्स बना सकते हो तो आप नोट्स भी साथ साथ बना सकते हो, अदरवाइज मेरे हिसाब से सबके पास इस इंडियन ज्योग्राफी की कोई किताब होगी आपके पास किसी न किसी की, तो आप उसको पढ़ते रहते होंगे, उसी में आपको कुछ लगता हो तो वहां ऐड कर लीजिए। आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, कोई मना नहीं है, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।